Flashback. बड़े ही लंबे टाइम से मैं उसको डांट देता हूँ, मैं उसको प्यार से समझाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि जा भाई, बड़े प्यार से समझाता हूँ कि भाई मान जा मान जा। बट जो बाइकिंग का कीड़ा है ना, वो मान के नहीं दे रहा। वो ये कह रहा है कि बरबर उड़ जाता है कि नहीं यार बाइकिंग करनी है, बाइक लेनी है। मुझे शुरू से पसंद थी हार्ले डेविडसन फैट बॉय। अभी क्या था, मैं प्लान कर रहा था वो लेने का कि हार्ले डेविडसन फैट बॉय मैं लूंगा। बट दोस्तों ने सजेस्ट किया कि उससे पहले तुम ट्रीट 750 हार्ले डेविडसन ट्राई करो, अच्छी बाइक है, तुम्हें पसंद आएगी। तो मैंने वो चलाना शुरू किया और मैं राइड्स पे जाने लगा। तो बार बार एक कीड़ा उड़ जाता है कि नहीं यार फैट बॉय लेनी है, फैट बॉय लेनी है। बट कोई भी अलाउ नहीं करता, ना पैसे अलाउ करते हैं, ना घर वाले अलाउ करते हैं, ना ही टाइम अलाउ करता है। End of flashback. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू विष्णु वंस अगेन। काफी लोगों का ये मैसेज आया कि अब आपकी बाइक कहाँ है, बेच दी, रखी है, क्या किया है उसका। कुछ मैसेजेस ऐसे भी पढ़े मैंने जिन पे लिखा था कि भाई ने बाइक यूट्यूब के लिए ली थी और बेच दी। तो ऐसा नहीं है। लेट मी क्लियर द स्टेटस फर्स्ट, लेट मी क्लियर थिंग्स की क्या हुआ मेरी फैट बॉय के साथ। तो दोस्त, कहानी शुरू होती है 1996-95 के आसपास की, जब मैंने पहली बार मूवी देखी टर्मिनेटर। मतलब कीड़ा वहीं से उठा था। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, वो एक फैट बॉय चला रहे हैं टर्मिनेटर मूवी में, टर्मिनेटर पार्ट 2 में। मुझे बाइक बहुत पसंद आई। मैं उसका दीवाना हो गया। मैंने कहा क्या चीज़ है, कंफर्टेबल स्टांस पे बैठ के बंदा बाइक चला रहा है, क्या टायर घुमा रहा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब स्पोर्ट्स बाइक में मुझे कभी से इंटरेस्ट नहीं था, मुझे क्रूजर बाइक्स पसंद थी। उसके बाद में मैंने थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने बाइक ली यामाहा RX-100। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसके अंदर मैंने ली बुलेट स्टैंडर्ड जो होती है वो ली मैंने। फिर मैं चला गया पढ़ने कॉलेज के लिए, और बाइक नहीं चलाई मैंने कभी कॉलेज में। वापस में आया इंडिया तो उसके जॉब लगा। जॉब लगने के बाद में फिर से कीड़ा उठा तो क्यों ना बाइक ली जाए। फिर मैंने दोबारा से बुलेट खरीदी। उसके बाद फिर मैंने RX-100 खरीदी, दोनों थी। फिर मेरा मन था कि मैं फैट बॉय लूँ, बट फैट बॉय के लिए इशू ये आ रहा था कि महंगी बहुत थी। तो पहले आपको थोड़ा सा उस पर एक हाथ जमने वाली बात होती है कि आपको पहले बाइक चला के देखनी कैसे करना। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए स्ट्रीट 750 मोटरसाइकिल ली हार्ले डेविडसन की, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि हैवी मोटरसाइकिल कैसे चलती है। वो ईजी थी चलाना, कुछ मुश्किल नहीं था। फिर आया 2019। तो मतलब क्रेज कीड़ा जो था वो बचपन से था। यूट्यूब के लिए नहीं था कि यूट्यूब करना है इसलिए मुझे फैट बॉय चाहिए, ऐसा नहीं था। बचपन से ही कीड़ा था। मेरे जो कॉलेज में फ्रेंड्स हैं उनको भी पता है, जो दीपक गौरव जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी पता था कि ये किसी न किसी दिन कुंडी बिठाएगा, लेके आएगा। 2019 की बात है, 19 क्या 20 की बात है। 2020 में मैं मार्च के अंदर हम गए हुए थे गुड़गांव में हार्ले डेविडसन शोरूम है, कैपिटल हार्ले एट हीरो होंडा चौक, वहीं पे पास में हमारा घर था। मैं और मैम देखने गए थे, तब मैं रोज चलाए थे देखने। तो एक दिन हम देखने गए तो मैम को भी पसंद आई जो फैट बॉय है, और मुझे भी पसंद आई। तो फाइनली उसी दिन मतलब कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस हुआ। मैंने DCV को फोन किया, मैंने कहा भाई ले लूँ, कहता ले ले। मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, 3-3.5 लाख रुपए मैंने स्वाइप मारे, बाइक के डाउन पेमेंट की और जो डॉक्यूमेंट्स थे लोन के वो पास करवाए। उसके बाद में 19 मार्च को मैं बाइक ले आया। 21-22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। तो पूरे लॉकडाउन में मैं अपनी बाइक से कम्यूट किया अपना हॉस्पिटल यहाँ से फरीदाबाद, उसी पे आता जाता था। बहुत मैंने वो चलाई मोटरसाइकिल, बहुत मजा भी आया मुझे, मैंने बहुत एंजॉय किया। उस बाइक को मैं यहाँ से टिहरी डैम लेके गया, मैं यहाँ से जिम कॉर्बेट लेके गया, मैं जैसलमेर लेके गया, बहुत जगह मैंने घुमाई। मैं गांव भी लेके गया, गांव तो क्या ले गया, हिसार लेके गया। और मैंने वो बाइक लगभग 1 साल में 18,000 किलोमीटर चला दी। मेरे बैच की जो साथ वाली बाइकें थी जिन्होंने और लोगों ने ली थी, किसी ने 1500 चलाई, किसी ने 2000, कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने 5-7 हज़ार चलाई या 10,000 चलाई। आई वाज द ओनली वन जो पूरे 1 साल में 18,000 किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चला दी। अभी क्या इशू था कि मुझे एक वक्त आने पर वो बेचनी पड़ी। सन 2021 में अगस्त में मुझे बाइक निकालनी पड़ी और मैंने वो सेल कर दी। सेल करने के 2-3 कारण थे। पहला, हर रोज उस बाइक का जो प्राइस था वो डेप्रिशिएट होता था, क्योंकि इतनी महंगी मोटरसाइकिल थी, आपका डेली प्राइस डेप्रिशिएट हो रहा है। प्लस क्या था कि सेकंड जो कारण था कि उस पे खड़े खड़े भी खर्चा आता है उस मोटरसाइकिल पे। एक तो उसकी किस्तें जा रही थी 40,000 रुपीज की, प्लस में अगर आप उसको नहीं चलाते हैं तो वो खड़ी खड़ी खराब होती है, और उसको चलाते हैं तो बहुत खर्चा मांगती थी वो। हर 8,000 पे उसके टायर चेंज होते थे, हर 8,000 पे उसकी सर्विस होती थी। और इवन की जब मैं बाइक खरीद रहा था तो मुझे वहाँ के डीलर्स ने बताया था आप बाइक को ड्रॉप भी कर देंगे, टैंक पे लग गया, कुछ छोटी मोटी भी चोट लग गई तो 2.25 लाख 2.5 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो बी केयरफुल, आराम से चलाना, क्लच इतनी देर नहीं दबाना। काफी सारे मतलब अंधे महंगे पार्ट्स हैं उस बाइक के, अंधे महंगे पार्ट्स। फिर पहला कारण यह था कि भाई खर्चा बहुत कर रही थी। सेकंड कारण ये था कि मेरे को एक डिजीज है जेनेटिक, दैट इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें कि राइडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके बावजूद कीड़ा था तो मैंने बाइक चलाया, मैं उसको रखा। और एक टाइम आ गया था 1 साल बाद में, जब मेरी बैक में सीवियर पेन होने लग गया, मैंने 1-2 महीना बाइक चलाई नहीं। तो मतलब
मतलब लगभग 10 महीने में मैंने 18,000 किलोमीटर बाइक चला दी। उस वक्त मुझे लगा कि नहीं यार, ये अभी क्या हो गया कि कहीं ड्रॉप कर गया या कहीं कुछ टच हो गया, गिर गया तो परमानेंट बेड रिडन हो जाऊंगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब उम्र भी हो चुकी है, मैं 36-37 राइट नाउ, और मैंने कहा ये स्टेज पे अगर कुछ हो गया तो फिर ठीक नहीं है, तो बेटर है इसको निकाल दिया जाए। हालांकि मैं निकालना नहीं चाहता, दैट वाज माय फर्स्ट लव। बहुत दुख हुआ, मैं जिस दिन उसको यहाँ से भेज रहा था, वो गाड़ी पे लोड कर रहे थे उसको, बड़ा दुख हो रहा था मुझे। मैं मतलब आंसू ही आने वाले थे, और मैडम तो ऊपर खड़ी खड़ी आंसू आ रहे थे। दूध चढ़ा रखा था, दूध भी निकल गया था। मैं बेचना नहीं चाहता था उसको, बट कुछ कारण थे उनकी वजह से मुझे वो बेचनी पड़ी। अगर मैं उसको रखता, एक तो प्राइस डेप्रिशिएट होता, प्लस में फिजिकल थोड़ा सा मैं उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फिजिकल फिटनेस चाहिए आपको राइडिंग के लिए, और ड्यू टू एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आई एम नॉट एबल टू राइड बाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये था, मेरा गला भी भारी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो यूट्यूब के लिए लिया था, वो मेरा बचपन से सपना था और मैं लेना चाहता था। हर मिडिल क्लास बंदे का कोई ना कोई सपना होता है, मेरा वो बाइक मेरा सपना था, और वो मुझे बेचनी पड़ी। तो YouTube के लिए नहीं लिया था मैंने कि YouTube पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मेरे को लेना था तो मैंने लेना था। ऐसा नहीं कि YouTube चलाना है तो ना, YouTube चलाने के और बहुत तरीके हैं। एक डिसेंसी से अगर चलता है तो ठीक है, नहीं जितना है उतना बढ़िया। मुझे अपना नहीं करना है YouTube के लिए, जो क्योंकि मेरा परिवार देख रहा है, मेरे और पूरी फैमिलीज लोग इसको देखते हैं, बच्चे इसको देखते हैं, तो मुझे वो चीज़ें नहीं करनी। सो गाइस, ये था एक क्लियरेंस की मैंने बाइक क्यों बेची, समझ रहे, और कितने में निकाली, कितने में खरीदी, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इससे फिर और इश्यूज आते हैं। अच्छा भाई साहब, इतनी की मोटरसाइकिल, अच्छा जी, बड़ा पैसा आ रहा है डॉक्टर पे, तो कोई पैसा वैसा नहीं है, पैसे होता है बाइक बिकती नहीं भाई साहब, समझ रहे हो। तो बिकने के दो कारण थे, एक तो एक्सपेंसिव बहुत पड़ रही थी, दूसरा बॉडी में प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज प्यार बहुत था और यूट्यूब के लिए नहीं ली थी। सारांश ये है। सो गाइज, दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। विष्णु, टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, डू लाइक, कमेंट, शेयर, बताइएगा कैसे लगा। बाय बाय।